और आज हम देश की उस सबसे बड़ी टेबल की बात करेंगे जहां बैठकर भारत के अगले 21 साल का भविष्य तय किया जा रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। कहने को तो ये मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की एक सरकारी बैठक है, लेकिन हम इसका एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बैठक से आम आदमी की जेब, रोजगार और बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ने वाला है। सरकार ने इस बैठक के लिए एक बड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किया, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि देश की तरक्की की रफ्तार ऐसी होनी चाहिए जिसका फायदा सिर्फ बड़े शहरों या फिर अमीर लोगों को ही ना मिले, बल्कि देश के आखिरी कोने में बैठे गरीब, महिला, बुजुर्ग, आदिवासियों तक पहुंचे। और इसलिए नीति आयोग ने 4 मजबूत स्तंभ तय किए हैं। अब जरा उनके बारे में भी आप जानिए। विकसित भारत के 4 सबसे बड़े पिलर्स। फ्यूचर रेडी स्किलिंग, भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करना, ये बड़ा फोकस रहेगा इस पर। साथ साथ रोजगार और उद्यमिता पर भी फोकस रहेगा। नौकरी मांगने वाले नहीं, अब सरकार की कोशिश है कि नौकरी देने वाले युवा बनाना है। स्वास्थ्य और पोषण को लेकर भी खासा ख्याल रखा गया। बीमारियों पर खर्च कम करना, बेहतर जीवन स्तर देना, समानता और गरिमा, समाज के हर वर्ग को बराबरी का हक दिया जाए, तो ये वो 4 पिलर हैं। नीति आयोग के बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग, बातचीत और संवाद के आदान प्रदान की भी बात कही है, और जिसमें नीति आयोग सहयोग के लिए एक मंच के तौर पर अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच संवाद होना चाहिए ताकि हम मिलकर एक ही विजन पर बेहतर काम कर सके। नीति आयोग की 8 घंटे तक चली महाबैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सीधा फॉर्मूला दिया है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि दुनिया में भले ही मंदी का माहौल हो, लेकिन भारत की रफ्तार अडिग है। पीएम ने राज्यों को नसीहत दी कि वो शिक्षा, स्किलिंग, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि महिला नेतृत्व ही विकसित भारत की असली नींव है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पास युवाओं की जो अपार शक्ति है, वो एक ऐतिहासिक अवसर है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन और रोजगार देना होगा। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने कहा कि हमारे छोटे उद्योगों को ग्लोबल स्टैंडर्ड अपनाना होगा ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पूरा फायदा उठाकर निर्यात बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि राज्यों के बीच आपसी सहयोग और संवाद से ही देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने शिरकत की। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विकसित भारत विजन को लेकर के चर्चा की गई। विकसित राज्य से लेकर के विकसित भारत का विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेता यहां से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में शिरकत की है और साफ तौर पर है कि विकसित राज्य से विकसित भारत के विजन को लेकर के चर्चा की गई है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारत को आगे बढ़ाना है उसको लेकर के चर्चा की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें कि ह्यूमन इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ साथ एआई तकनीक और टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। इसके लिए डेवलपमेंट को और विस्तार देने पर चर्चा की गई। राज्यों का विकास केंद्र सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। राज्य विकसित करेंगे, देश विकसित होगा और इसी विजन को कंप्लीट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। यूपी सहित तमाम राज्यों ने अपनी बातें रखी हैं और साफ तौर पर है कि पहाड़ी राज्यों के लिए भी केंद्रांश की मांग अलग तरीके से रखी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से राज्य इस दिशा में तेजी से अग्रसर होते हैं,
क्योंकि साफ तौर पर है कि अभी से अगर बात की जाए तो 2047 तक 13 से 14% तक ग्रोथ आवश्यक होगी और उसके लिए राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि युवाओं के पास डिग्री नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि डिग्री होने के बाद भी उनके पास वो स्किल्स नहीं है जिनकी कंपनियों को जरूरत है। इस बैठक में इसी स्किल गैप को भरने की रणनीति पर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में एक शब्द पर बहुत जोर दिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह मिलकर आगे काम करें। अक्सर देखा जाता है कि जब केंद्र में एक पार्टी की सरकार हो और राज्यों में दूसरी विरोधी पार्टी की, तो विकास की योजनाएं राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। केंद्र आरोप लगाता है कि राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं और राज्य सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र उनको फंड नहीं देता। अब नीति आयोग की इस बैठक का असली मकसद इसी पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ता है। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि 2047 में भारत जब अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब इतिहास ये नहीं देखेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में थी, बल्कि ये देखेगा कि भारत विकसित देश बना या नहीं, और इसके लिए राज्यों की विकास की दृष्टि को राष्ट्रीय दृष्टि से जोड़ना ही होगा। इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा जिसकी चर्चा हुई, मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें जो दिसंबर 2025 में हुई थी। सरकार अब शिक्षा के पूरे ढांचे को बदलने की तैयारी में है। शिक्षा और रोजगार का नया रोड मैप बनेगा। प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करना, क्योंकि यही उम्र दिमाग के सबसे तेज विकास की होती है, ऐसे में इस पर विशेष फोकस किया गया है। नॉलेज इकोनॉमी, रट्टा मारकर पास होने वाली शिक्षा की अब विदाई करनी होगी। कॉलेजों को इस तरीके के डिजाइन किया जाएगा कि छात्र सीधे इंडस्ट्री के काम करने लायक बन जाएं। खेलकूद और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि करियर और स्वास्थ्य के नजरिए से मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, ये तैयारी है। योजनाएं तो भारत में बहुत बनती हैं, लेकिन वो जमीन पर दम तोड़ देती हैं, और इस बार नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 5 पॉइंट्स पर एक्शन प्लान तैयार किया है। सुशासन का डेटा मॉडल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और यूपीआई ने पैसे के लेन देन को आसान बनाया, वैसे ही हर सरकारी सेवा को डिजिटल और पारदर्शी किया जाएगा। डेटा आधारित निर्णय, अब योजनाएं नेताओं के अंदाजे से नहीं बल्कि सटीक डेटा देखकर बनाई जाएंगी। किस इलाके को किस चीज की जरूरत है, जवाबदेही तय होगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों की सख्त निगरानी की जाएगी, यानी अफसरों को अब यह बताना होगा कि तय समय में काम क्यों नहीं हुआ। विकसित भारत 2047 एक बहुत ही खूबसूरत सपना है, और नीति आयोग की ये बैठक उस सपने का ब्लूप्रिंट है। लेकिन नक्शा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इमारत तभी मजबूत बनती है जब ईंट और सीमेंट सही समय पर सही जगह लगे। केंद्र ने अपनी नीतियां रख दी, अब गेंद राज्यों के पाले में है। अगर राज्यों ने राजनीति से ऊपर उठकर इस रोड मैप को अपनाया तो देश की तस्वीर बदल जाएगी।